हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है जो हम एप्लीकेशन बना रहे थे कॉन्टेक्ट लिस्ट का। यदि किसी ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने पहले वीडियो में क्या क्या काम कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम उसके आगे काम करने वाले हैं कि किस तरह से हम कॉन्टेक्ट एड करने के बाद उसको डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन लाइक भी कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो देन आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है जो हम एप्लीकेशन बना रहे थे कॉन्टेक्ट लिस्ट का। यदि किसी ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने पहले वीडियो में क्या क्या काम कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम उसके आगे काम करने वाले हैं कि किस तरह से हम कॉन्टेक्ट एड करने के बाद उसको डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन लाइक भी कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो देन आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमने यहाँ तक बना लिया है। इस फंक्शन के अंदर यूजर का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, अब एरे लिस्ट में देन इसके बाद यहाँ पे एड हो जाएगा। तो हम अभी एरे लिस्ट जो सॉरी रिसाइकल व्यू जो बनाई है उसके अंदर हमें इस अडेप्टर को सेट कराना है। ठीक है, तो हमने अडेप्टर यहाँ पे कॉल नहीं किया है। अब अडेप्टर क्लास जो हम बना रहे थे, ठीक है, हमारी अडेप्टर क्लास ये है। कहाँ गई? कॉन्टेक्ट अडेप्टर। तो अभी अब इसको हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट अडेप्टर देन कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम रिसाइकल व्यू को सेट कराएंगे। ठीक है, अब हम इधर पहले हमें इसका लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा जो हमने रिसाइकल व्यू यूज किया है। कॉन्टेक्ट लिस्ट। ठीक है, डॉट सेट हैश मैक्स फिक्स साइज 2 कर देते हैं। ये इसलिए होता है कि जब आप वैल्यू को एडिट डिलीट करते हो तो उसका साइज चेंज ना हो कभी कभी, इसलिए तो इसको फिक्स करने के लिए ये फंक्शन यूज करते हैं। देन इसके बाद अब हमें इसमें लेआउट सेट करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट सेट लेआउट मैनेजर। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें लीनियर लेआउट को पास करेंगे। ठीक है, लीनियर लेआउट मैनेजर, इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। देन फिर इसके अंदर हमें बताना है कि लीनियर लेआउट मैनेजर हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल लेना चाहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी जो हम यूज करेंगे डेटा वर्टिकल में ही हमको दिखेगा लिस्ट व्यू में। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ तक का काम हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ये हमारी क्लास है। ठीक है, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये, और ये हमने क्लास कॉल कराई थी मॉडल क्लास। अब जो हमारा अडेप्टर है कॉन्टेक्ट अडेप्टर लिस्ट इक्वल टू न्यू। ठीक है, फिर कॉन्टेक्ट अडेप्टर के अंदर हम क्या क्या पास करा रहे हैं, तो हम एरे लिस्ट को पास कराएंगे। देन के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कराएंगे। तो ये दो चीज हमने करा दी है। अभी ये क्या बोल रहा है, थोड़ा उल्टा करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास होगा पहले, देन यहाँ पे हमारी जो एरे लिस्ट है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, हाँ,
अभी जो एरे लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुई है वो आपको दिख रहा होगा स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो अभी हमें इसको, जो हमने कस्टम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मॉडल क्लास ले रहे हैं, तो उसका टाइप हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो एरे लिस्ट का जेनेरिक टाइप होगा वो स्ट्रिंग ना होके ये होगा। आप देखो, आप यहाँ पे हमारी ये एरर सॉल्व हो गई है। इसके बाद अडेप्टर के अंदर जो हम ले रहे हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट, रिसाइकल व्यू में हमारा सेट अडेप्टर, अडेप्टर हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नोटिफाई चेंज भी कराना पड़ेगा हमें, जो अडेप्टर में वैल्यू आ रही है इसे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि अभी इसमें हम अपडेट नहीं करा रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं लिस्ट में। तो ये हमारा बन गया है। अब हमें यहाँ पे अडेप्टर के अंदर लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एरे लिस्ट, जो लिस्ट आ रही है कॉन्टेक्ट मॉडल क्लास, देन लिस्ट डेटा जो आ रहा है, इसके बाद कॉन्टेक्ट जो हम ले रहे हैं कॉन्टेक्ट। अब ये दोनों चीज यहाँ पे आ जाएगी इस लिस्ट के अंदर। हमारे पास लिस्ट डेटा के अंदर जो लिस्ट आ रही है वो आ गया, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो आ जाएगा, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो भी करेंट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पास करना है, ठीक है। ये हमारा काम यहाँ तक हो गया है। अब तो हमने यहाँ पे वैल्यू सेट करा दी है, बट एक बार देख लेते कहीं पे कुछ गलती तो नहीं रह गई है, ठीक है, शुरू से आखिरी तक। हाँ, यहाँ पे साइज हमें जो है उसका साइज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेआउट में अगर कुछ, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अभी और कुछ रह गया है क्या, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई है, डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे रन कराने वाले हैं, देन फिर जो भी आउटपुट आएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी रन हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, देन कहाँ गया, सपोर्ट इधर था, ठीक है। अब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो यूज़र का नाम हम दे देते हैं भूपेश, जैसे मैंने दिया है, ठीक है, सेन। देन इसके बाद मैं अपना नंबर दे देता हूँ 7974430255। अब मैं 8 कराता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट 8 हो रहे हैं। मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ जैसे राहुल, ठीक है। उसका नंबर अपन दे देते हैं 247974, कुछ भी हमने अभी नंबर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं 8 कराता हूँ। हाँ, एक वैलिडेशन और अपन को लगाना है कि यूज़र 10 नंबर से ज़्यादा ऐड ना कर पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राहुल ऐड हो गया, आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप जितनी बार ऐड करोगे उतना सारा डेटा ऐड होते जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा इस तरह से हमने अभी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है कि किस तरह से हम, ये देखो, ये जो एप्लीकेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अभी मैं एपीआईज के बारे में भी बताऊंगा, डेटाबेस के बारे में भी बताऊंगा, बट ये एक सिंपल सा एग्जांपल था एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने के लिए कि किस तरह से अपन डेटा एड करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके अंदर काफी सारी चीज सीखने वाले हैं और भी, कि अभी अब हम इस वैल्यू को डिलीट कैसे करेंगे, उसको अपडेट कैसे करेंगे। इस एक एरे लिस्ट के जरिए अभी मैं आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो आप एड करना आप सीख चुके हो, इसको थोड़ा और डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं चाहे तो। जैसे देखो, बटन का अपन कलर दे देते हैं, थोड़ा मैं इसको, इसका यूआई थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ ताकि और अच्छा लगे अपना एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम बटन का कलर दे देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड हिंट में, ठीक है। ये हमने कलर दे दिया। इसके बाद टेक्स्ट कलर दे देते हैं इसका वाइट, वाइट हमने ऐड नहीं किया है तो अभी हम टेक्स्ट फाइल में कलर फाइल में जाएंगे। यहाँ पे वाइट कलर का हमने कोड नहीं लिया है तो अभी हम वाइट कलर का कोड दे देते हैं, नाम वाइट, ठीक है।
दो तीन, ठीक है, ये हमारा वाइट का कलर कोड है। इसके बाद हम यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी पे गए, देन एक्टिविटी मेन पे गए, ठीक है, कलर कोड वाइट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। इसका टेक्स्ट साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। चलो ये ठीक है, अब ये हमारा कलर भी सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 5, ठीक है, 10 दे देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने मार्जिन दे दिए। अब मटेरियल डिजाइन की अपन एक बार डिपेंडेंसी लगा लेते हैं, उससे क्या हमारा व्यू काफी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है, ठीक है। देन इसके बाद अभी हम जो डिपेंडेंसी लगाने वाले हैं, कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉइड डॉट मटेरियल, ठीक है, मटेरियल। फिर के बाद हमें यहाँ पे लगाना है मटेरियल के बाद 1 0.0, ये हमने डिपेंडेंसी लगा दी है, ठीक है। अगर हम इस डिपेंडेंसी को ग्रेडल कर लेते हैं, तो ये ग्रेडल हो चुकी है, ठीक है। डिपेंडेंसी हमने ऐड की है मटेरियल डिज़ाइन की, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम डिज़ाइन अपनी थीम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मटेरियल डार्क एक्शन बार आपको दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे अपन ने लगा दिया है। उसके बाद ये हो गया। अब अपन आते हैं अपन मेन एक्टिविटी पे, बचा हुआ है, हाँ, यहाँ पे अपन को पहले वैलिडेशन ये लगाना था कि जो नंबर की लेंथ हो, ठीक है, वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने मैक्स लेंथ 10 कर दी है। अब जो भी नंबर डालेंगे वो 10 से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे अपन मटेरियल बटन यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, बट बटन तो लगा दी मटेरियल, बट मुझे ये यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इस बटन को भी। तो इंपोर्ट, ठीक है, ये अब हो गया यहाँ पे मटेरियल डिजाइन अपना। अब अपन आते हैं अडेप्टर पे, ठीक है, इसके व्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग बना रहे हैं अपन अभी। इसके बाद यहाँ पे अपन मटेरियल कार्ड व्यू यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा मटेरियल कार्ड व्यू, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ही हम कार्ड व्यू के अंदर अपने नंबर को, ठीक है, टेक्स्ट को, एक चीज और, ये जो चीज है यहाँ पे ना करके अपन इसमें कर देते हैं, ठीक है। लेआउट हम कार्ड व्यू के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से अभी इसको हटा दिया है हमने। देन लेआउट अभी हम इसके अंदर करने वाले हैं यूज लीनियर लेआउट, ठीक है। ओरिएंटेशन दे देते हैं अपन वर्टिकल, इमेज पेरेंट, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद इमेज पैटर्न लेना है। अब एक एक चीज और, यहाँ पे हमने कार्ड व्यू के लिए एक कार्ड व्यू एलिवेशन, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज और लगानी है, ठीक है, वो XML एंड्रॉइड, हाँ, इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है।
एलिवेशन, कार्ड एलिवेशन मतलब कार्ड को कितनी उसकी वेट देनी है, ठीक है। एलिवेशन मतलब शैडो टाइप जो दिखता है, मैं अभी इसका कलर में वाइट कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। बैकग्राउंड कलर में वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको इसके बाद में थोड़ा पेडिंग दे देता हूँ। और पेडिंग मुझे देनी है। कॉन्टेक्ट पेडिंग आपको दिख रहा है कहीं? ये दिख रहा है। कंटेंट पेडिंग हम दे देते हैं। सॉरी, ये बन गया, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रही है ये चीज? लेट मी चेक। कंटेंट पेडिंग काम करनी चाहिए। के बाद कुछ बचा हुआ है, चलो ठीक है। मार्जिन ले लेते हैं अंदर 10 ठीक है। मार्जिन दे दिए तो आप पेडिंग इसमें काम करेंगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सिंक करा लेता हूँ, यदि कुछ बचा हुआ होगा तो। अब एक बार हम इसे रन करा के देखते हैं व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है। हमारे ऐप का व्यू अब इसमें जो भी आएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन ये है, बट अभी जो हमने चेंजेस किए हैं वो अभी ग्रेडल हो रहा है, ये पुरानी वाली है, ठीक है। ग्रेडल होने में टाइम ले रहा है, देखिए। हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अभी बटन भी चेंज हो चुकी है। मैं भी जस्ट नंबर, अब यहाँ पे नंबर जो भी होंगे 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। अभी वैलिडेशन लगा चुके हैं, देखो आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन, दिख रहा है। अभी हमने इस तरह से पूरा डिज़ाइन चेंज किया, थोड़ा व्यू आगे अच्छा लगे, दिख रहा होगा, ठीक है आपको। जैसे अभी मैं थोड़ा सही से नाम लिखता हूँ, पेश नंबर। जो भी नंबर है हम 10 से ज़्यादा नहीं डाल सकेंगे। तो ये अब हमारा न्यू डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ये आ गया बुक। तो यहाँ पे भी हमने डिज़ाइन भी किया है, मटेरियल डिज़ाइन जो डिपेंडेंसी लगाई थी उसका कार्ड भी यूज़ किया, उसकी बटन यूज़ की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बटन्स लगाने वाला हूँ एडिट के लिए, डिलीट के लिए। तो उसके लिए मुझे व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम दो वेक्टर इमेजेस लेने वाले हैं, एक तो डिलीट के लिए और एक एडिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं वेक्टर एसेट्स पे। एक हम यूज कर लेते हैं ट्रेस के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है। डिलीट के, चलो मिल गया, डिलीट के लिए, ठीक है। ये डिलीट का आइकन हो गया है। देन इसके बाद हम काय का आइकन यूज करने वाले हैं एडिट के लिए, ठीक है। तो न्यू पे जाएंगे, वेक्टर एसेट्स पे जाएंगे, यहाँ पे एडिट के लिए जो क्या मिलता है देखते हैं। ओके, ये वाला सही रहेगा। यहाँ पे हमने ये एडिट के लिए दोनों आइकन यूज करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन ज्यादा हो गया था, है ना। कंटेंट पेडिंग भी ज्यादा हो गई थी, पेडिंग थोड़ा अब दिख रहा है ना सब कुछ। देन इसके बाद की पेडिंग भी, मार्जिन ज्यादा हो गई थी, ये पेडिंग ये भी काम कर रही है, ठीक है। तो ये 5 दे देते। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे अब आइकन्स लगाने वाला हूँ।
एडिट और डिलीट के लिए है ना। तो एक लीनियर लेआउट लेने वाले हैं हम, ठीक है। इसके बाद इसको अभी जो हम देने वाले हैं इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल देने वाले हैं। देन इमेज व्यू यूज करेंगे हम, इमेज व्यू में हम इमेज पेरेंट, ठीक है। बैकग्राउंड में हम जो अभी हमने एडिट टेक्स्ट लिया था, एक तो ये देखो ये थोड़ा साइज ज़्यादा हो रहा है तो इसको अभी हम 30x30 की विड्थ एंड हाइट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से मैं डिलीट के लिए इमेज लगाने वाला हूँ तो यहाँ डिलीट का आइकन यूज करेंगे। ग्रेविटी राइट कर देते हैं और ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे या डिलीट पे क्लिक करेंगे। उनका कलर बैकग्राउंड इंट में अपन जो प्राइमरी कलर है वो दे देते हैं दोनों में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एडिट के लिए एक आइकन बन चुका है, डिलीट के लिए बन चुका है। आपको दिख रहा होगा इसका व्यू। अब इसकी भी हमें आईडी देनी पड़ेगी। तो बीटी या इमेज है डिलीट, ठीक है। डिलीट के लिए यूज किया हमने। अब ये जो इमेज है वो एडिट के लिए यूज करेंगे हम, पीटीए, ठीक है। इमेज एडिट, ये हमने दोनों की आईडी दी। अब आईडी देने के बाद इसको हमें अडेप्टर में डिफाइन करना पड़ेगा। इसको बाइंड करेंगे तो बाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ इमेज व्यू जो लिया है, एक तो हमने लिया EMG, ठीक है। एडिट सॉरी IMG, फिर IMG हमने डिलीट आईडी दी थी एक, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे आइटम के साथ आइटम व्यू के साथ बाइंड करेंगे आईडी के थ्रू। ये हो गया। डिलीट के लिए आइटम डॉट फाइंड यूआईडी, ठीक है। इमेज, अब हम क्या चाहते हैं, जब हम इमेज डिलीट वाली इमेज पे जब भी क्लिक करें तो वो क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू हमारी एरे से डिलीट हो जाए। तो होल्डर डॉट डिलीट डॉट, अब उस पर हमको कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। जब भी हम क्लिक करें इसके बाद अब क्या होगा, जो हमारी एरे है उस एरे में से हमारा डेटा डिलीट होगा। तो डॉट रिमूव, ठीक है। के बाद हमें जो पोजीशन है वो देनी पड़ेगी, किस पोजीशन पे हम डिलीट कर रहे हैं। देन नोटिफाई चेंज, अरे पूरे एरे को चेंज करेगा, ठीक है। अब हम एक बार उसको रन करा के देखते हैं कि हमारी अपनी एप्लीकेशन डिलीट होने के बाद जो एक्शन परफॉर्म होता है या नहीं वो हम चेक कर रहे हैं अभी। देखो ये पूरा प्रोजेक्ट में इसलिए बार बार रन करा रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके जो, तो इससे क्या बेसिक जावा जो एंड्रॉइड में यूज होती है और एडवांस जावा जो यूज होती है वो कुछ कुछ आपको समझ में आ रही होगी। अभी मैं लिख रहा हूँ भूपेश, ठीक है। सेम के बाद 7974430255 ये मैंने ऐड किया है। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा व्यू। यहाँ पे अभी हम वो नाम ले लेते हैं रोहित, ठीक है। रोहित का नंबर अभी हम कुछ भी दे देते हैं, रोहित, ठीक है। इसके बाद नंबर 89591786, ठीक है। हमने जो भी नंबर अभी जो मेरे रेंडमली माइंड में आया वो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। देखो
अभी मैं 2-3 बार डेटा एड कर सकता हूँ, तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 3 बार मैंने रोहित को एड कर दिया। अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, रिपीट हो गए हैं डेटा, तो देखो डिलीट भी हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो मतलब जो डिलीट वाली फंक्शनलिटी है वो प्रॉपरली अब काम कर रही है। अब हमारी एडिट वाली बची हुई है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो वैल्यू है वो एडिट होनी चाहिए। या तो हमारा पॉपअप ओपन हो जाए, या फिर हम यहीं पे एक न्यू पेज पे ले जाए, ठीक है। उस हिसाब से हम पेज बनाने वाले हैं। या फिर हम यहीं पे अलर्ट करा के से जो वैल्यू है वो वहाँ पे आएगी, वो उसे एडिट कर पाएगा, देन वैल्यू एडिट हो जाएगी। अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम एडिट पे काम करेंगे। तो दोस्तों एडिट पे हम क्या करेंगे, जब इस एडिट बटन पे हम क्लिक करेंगे, मतलब जो आइकन हमने दिया है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट मैं डिलीट पे कर रहा हूँ तो डिलीट हो रहा है डेटा। जब हम एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन करवाएंगे उसमें, और जो ऊपर आपको व्यू दिख रहा है एज इट इज वही का वही व्यू हम उस अलर्ट बॉक्स में दिखाने वाले हैं, और नीचे एड की जगह एडिट होगा या अपडेट कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम उसके लिए एक लेआउट बना रहे हैं। तो अभी हम लेआउट का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेआउट का नाम यहाँ पे एडिट कॉन्टेक्ट, ठीक है। हमने एक लेआउट दे दिया है, लेआउट एडिट कॉन्टेक्ट, ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब एक चीज हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास पहले से व्यू बना हुआ है, उस इतने व्यू को हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉपी किया है यहाँ से, देन यहाँ पे अभी हम पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें ओरिएंटेशन सेट करना है, देन ये सेट कर दिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड वाइट थोड़ा अच्छा लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अपडेट कॉन्टेक्ट, ठीक है। अपडेट कॉन्टेक्ट, देखो दोस्तों मैं स्पीड, यदि मुझे कोड बहुत जल्दी समझाना होता तो या फिर मुझे करना होता तो मैं शायद इस प्रोजेक्ट को बना लेता आधे घंटे में पूरा, बट मैं आपको एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ, तो इसलिए इतने आराम से चीज़ों को मैं करा रहा हूँ, ताकि आप एक प्रोजेक्ट को अच्छे से समझोगे तो दूसरे प्रोजेक्ट पे आप जब काम करोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरा मोटिव या मेरा जो इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का एक ही है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको बहुत क्लियरली सीखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, यदि आपने कुछ स्किप भी किया है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा, उसमें एक एक चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। फर्स्ट है बेसिक चीज़ें, तो ऑब्वियसली एज ए बिगनर आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू जिसको भी हम एडिट करेंगे वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एडिट करना चाहेंगे, एडिट करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, देन अपडेट हो जाए। अब देखो अलर्ट में ओपन होगा तो अलर्ट को क्लोज करने के लिए भी हमें एक आइकन बनाना पड़ेगा क्लोज का, ठीक है। यदि हमें नहीं करना है अपडेट, इसके लिए मैं वेक्टर इमेज सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। क्लोज के लिए क्लोज कुछ अच्छा सा आइकन, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इमेज 30x30 वही हम दे रहे हैं, हाइट भी उतनी दे रहे हैं, एंड फिर बैकग्राउंड में हम जो हमने आइकन लिया वो ले लेते हैं क्लोज का, ठीक है। दिख रहा होगा, देन इसकी ग्रेविटी हम राइट कर देते हैं, ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा इसका पेडिंग, ओके पेडिंग कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन से फर्क पड़ेगा, ठीक है।
अब दिख रहा होगा आपको। अब हमें इसे क्या करना है, एडिट बटन पे जब भी यूजर हमारा क्लिक करेगा तो उसे डायलॉग ओपन होगा, है ना। तो अभी हम इसमें इंटरफेस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इंटरफेस बनाने वाले हैं, देखो मैंने कुछ चीज़ें प्राइवेट कर दी हैं। अभी हम इंटरफेस बनाने वाले हैं एडिट ऑन लिसनर का। एडिट नाम दे देते हैं हम ऑन एडिट लिसनर, ठीक है। एडिट लिसनर, ठीक है। एक इंटरफेस बनाने वाले हैं हम। इस इंटरफेस को हम लास्ट में बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक इंटरफेस ऑन एडिट लिसनर जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहले से इंपोर्ट है। अब मुझे इसको यहाँ पे जो एडिट लिसनर है, ठीक है, तो अभी कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आएगा क्योंकि अभी हम जो फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं इसकी वो मेन एक्टिविटी में बनाएंगे। इसी अडेप्टर में हम कोड नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। एडिट ऑन एडिट क्लिक, ठीक है। ऑन एडिट क्लिक, ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया है। इसके बाद फोल्डर डॉट इमेज एडिट, है ना। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी तो इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन बने वो कॉल होना चाहिए, ठीक है। ऑन क्लिक, इसके अंदर अब हम जो करेंट पोजीशन पे डेटा है उसे पास कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल क्लास हम यूज किए कॉन्टेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद लिस्ट डेटा, लिस्ट करेंट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किसमें, इसमें, ठीक है। इम्प्लीमेंट जो हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट अडेप्टर है, ठीक है। अब ये हमसे बोलेगा कि जो फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट करो। ये हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये एक एरर जो आ रही है वो बोल रहा है इस पर्टिकुलर इंटरफेस के कॉन्टेक्स्ट को भी हमें, ठीक है, या फिर इस रेजोल्यूशन का भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा काम हो जाएगा इससे। तो दोस्तों ये जो यूज किया है उसको स्कोप रेजोल्यूशन बोलते हैं, जो आपको इतना दिख रहा होगा, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए जो हमने इंटरफेस बनाया है उस अडेप्टर में डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि जब हम उस एडिट बटन पे क्लिक करें तो एक पॉपअप ओपन होगा जो हमने लेआउट बनाया था। कौन सा लेआउट, ये एडिट वाला, वो पॉपअप में ओपन होगा डायलॉग के हेल्प से, ठीक है। तो अभी हम उस क्लास का यूज करने वाले हैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है। इसका हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं बिल्डर ओबीजे, ठीक है। उसके बाद न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर के अंदर हमें दिस कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पास करना पड़ेगा। अब हमें व्यू बनाना है तो व्यू लेआउट डॉट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कॉन्टेक्स्ट पास कराना है, डॉट इन्फ्लेट करेंगे किसको, जो हमने लेआउट बनाया है उसको, एडिट, ठीक है। यहाँ पे आएगा नन। ये हमारे व्यू का कोड हो गया। अब जब वो ओपन होगा डायलॉग तो उससे कोई भी अपने मन से हाइड ना कर पाए या कैंसिल ना कर पाए, तो उसके लिए हमें लिखना होगा कोड डॉट कैंसिलेबल फॉल्स, ठीक है। जब वो क्रॉस बटन पे आइकन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तभी हमारा डायलॉग बंद होगा
तो उसका कोड है। अब इसके बाद इस डायलॉग को ओपन कराने के लिए मुझे एक अलर्ट डायलॉग की यहाँ क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्लास बना दी है। अब यहाँ पे मैं उसके बाद डायलॉग इक्वल टू जो बिल्डर है उसको मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद इसको मैं शो कराऊंगा। अब मैंने इतना कोड बना दिया है। इसके बाद इसके अंदर जो हमारी आईडी है अभी हमने दी नहीं है, मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी क्लोज। ठीक है, अलर्ट, ये हमने इसकी आईडी दी है क्लोज अलर्ट। तो हमने इमेज व्यू यूज किया है। ठीक है, आप इसके बाद जो व्यू बनाए हैं उस व्यू को लेंगे डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि इस व्यू के अंदर हमारी वो इमेज है। ठीक है, अब जब इस इमेज को कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, हमारा डायलॉग हाइड हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जब ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डॉट कैंसिल। ठीक है, अब ना कोड हम रन करके देखते हैं। ठीक है, कि जब एडिट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो एक लेआउट ओपन होना चाहिए और उस जो हमने क्लोज बटन का कोड लगाया वो भी काम करना चाहिए। अभी हम इतनी चीज बना चुके हैं तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ BHS, अभी नंबर में कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेटा ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा भी हो गया, डिलीट हमारा काम कर रहा है। अब एडिट पे क्लिक करेंगे कि पॉपअप नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे इसमें व्यू को सेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट सेट व्यू, कौन सा जो भी हमने बनाया, अब मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रन कराता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन कराने वाला हूँ तो हमारा जो व्यू है दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और एडिट पे जाएंगे तो हमारा व्यू ओपन हो गया है। अब मैं जैसे इस पे क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो रहा है, ओपन क्लोज। ठीक है, तो अब ये हमारा डायलॉग बॉक्स बन चुका है। अभी ये खाली आ रहा है, बट जैसे अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो नाम दिख रहा है BHS 1 2 3 वो यहाँ पे वैल्यू इसकी आनी चाहिए ना। अब उसके लिए हम कोड लिखने वाले हैं, तो क्या होगा उसके लिए कोड, देखो अभी हमें इनकी आईडी भी देनी पड़ेगी। इसमें पहले से है यूजर नेम और यूजर मोबाइल, जो कि हमें बाइंड करनी है इस करंट व्यू से। ठीक है, तो अभी हमने क्या यूज किया, एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट यूजर का नाम आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट क्या यूजर नेम। ठीक है, एडिट टेक्स्ट जो है यूजर कॉन्टेक्ट। ठीक है, यूजर कॉन्टेक्ट व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी, के बाद इसकी आईडी देनी है हमें। ठीक है, यूजर कॉन्टेक्ट यूजर मोबाइल। ठीक है, ये आ चुकी है। अब इसके अंदर हमें वैल्यू सेट करानी है, मतलब जैसे तो यूजर कॉन्टेक्ट डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा सेट हो। अब जो हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, गेट क्या मोबाइल नंबर हो रहा है तो गेट यूजर नंबर आ जाएगा। फिर नेम में उसका नाम सेट होना चाहिए, सेट लिस्ट डॉट गेट यूजर नेम। ठीक है, अब यदि मैं जब क्लिक करूंगा तो उसमें ये जो दोनों वैल्यू यहाँ से देखो वो क्या रहा है, मैंने इंटरफेस बनाया था, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया था ऑन एडिट, उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए थे। ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट क्या था, हमारा जो क्लास बनाई है हमने मॉडल क्लास, उसको पास किया था, तो डायरेक्टली उस पोजीशन पे जो भी डेटा था वो इसके अंदर सेट हो गया था। ठीक है, मॉडल क्लास के अंदर। तो अब यहाँ पे जो उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके ऑब्जेक्ट
के जरिए हमने गेटर सेटर को कॉल किया, ठीक है। तो अभी हमारी दोनों वैल्यू सेट हो चुकी है, यूजर का नाम, यूजर का नंबर। अब यूजर चाहे तो उसे एडिट कर सकता है, ठीक है। तो अब अपडेट के लिए जो हमने यहाँ पे दिया है, तो इसकी जो आईडी है मुझे क्या करनी पड़ेगी, btn एडिट, ठीक है। अब इस पे जब भी हम कुछ चीज परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो करंट पोजीशन का डेटा है वो अपडेट होना चाहिए। तो अभी मुझे इसको भी बाइंड करना पड़ेगा इस व्यू के साथ, ठीक है। तो मैंने मटेरियल क्लास यूज किए, मटेरियल बटन यूज किए, ये अपन ने btn एडिट दिया था, फिर व्यू डॉट, ठीक है। देन उसके बाद फाइंड व्यू आईडी, इसके बाद जो हमने दिया है btn एडिट। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर हमें सेट करना होगा, ऑन क्लिक सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हमारा जो भी वैल्यू होगी, जो अब इसमें भी देखो वही का वही वैलिडेशन मुझे लगाना पड़ेगा जो मैंने ऊपर लगाया था कि खाली नहीं होना चाहिए डेटा, ठीक है। कंपलसरी उसमें नंबर्स होने चाहिए। तो उसके लिए जो वैलिडेशन अभी हमने यहाँ लगाया था वही वैलिडेशन में कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। ये यही का ये वैलिडेशन में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यूजर नेम, ठीक है, और ये यूजर कॉन्टेक्ट। देखो एक चीज हो, ये हमने ऊपर भी यूज किया है तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एडिट पे यूज कर रहे हैं तो इनके आगे मैं ईटीएन लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। ये ईटीएन में एक्स्ट्रा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट है और ये नंबर जो हम एडिट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो अभी इस पर्टिकुलर के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि ये वैलिडेशन में आपको पूरा क्लियर हो जाए, ईटीएन देन ईटीएन, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे ये जो एड कॉन्टेक्ट का फंक्शन था तो यहाँ पे अभी मैं एडिट कॉन्टेक्ट का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यही दो चीज पास होगी, यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं अपन, पब्लिक वॉइड, ठीक है, एडिट कॉन्टेक्ट। के बाद जो दो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं वो कर देते हैं, ठीक है, चेंज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है सेम टू सेम वही का वही डेटा अभी क्या होगा, जैसा आपको दिख रहा है सेम टू सेम वही का वही डेटा हम यहाँ से उठाएंगे, उस एरे लिस्ट में सेट कराएंगे, वो डेटा जाएगा हमारा। और अब हमें एक अडेप्टर के अंदर फंक्शन बनाना होगा, एडिट का फंक्शन उस अडेप्टर में, ठीक है। जो हमारा अडेप्टर है कॉन्टेक्ट अडेप्टर, उसके अंदर एक हम फंक्शन बनाने वाले। फंक्शन में हम एक तो करंट पोजीशन लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास पोजीशन और आनी चाहिए किधर, ऑन क्लिक जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसके अंदर। तो करंट पोजीशन तो एचटीआर प्रिंट, ठीक है, करंट पोजीशन, क्योंकि जिस एडिट बटन पे आप क्लिक करोगे वो किसी इंडेक्स पे डेटा सेट होगा, ठीक है। अब मुझे अडेप्टर में भी चेंज करना पड़ेगा, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा चेंज करना है, यहाँ पे int, ठीक है। अब ये भी मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे मुझे क्या एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड एडिट डेटा नंबर, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, जो एरे लिस्ट है वो एरे लिस्ट आएगी, मतलब ये वाली जो करंट एरे लिस्ट है वो लिस्ट आएगी,
ठीक है। इस करेंट एरे लिस्ट को मैं यहाँ ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पोजीशन आएगी, ठीक है। इंट करेंट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे करेंट पोजीशन आएगी। अब जो करेंट पोजीशन पे मेरा डेटा है वो यहाँ पे सेट होगा। देखो, मैं इसको इसी अडेप्टर में भी चेंज कर देता और इसी में बना देता, बट वो मैंने इंटरफेस का यूज किस तरह से करते हैं वो बताया मैंने तुम्हें, ताकि आपको क्या सही तरीके से कोडिंग करना भी सिखा रहा हूँ साथ में मैं। मोस्टली जब भी आप अडेप्टर में काम करें तो इंटरफेस के जरिए ही करना, वो आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा और व्यू में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब जो फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करने वाले, ठीक है। तो अभी मेरा जो कॉन्टेक्ट अडेप्टर के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है एडिट, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट अपन पास कर देते हैं स्लेश पोजीशन, जो अभी हमारे पास आ रही है। यहाँ पे पोजीशन नहीं आ रही है तो अभी हमें यहाँ पे पोजीशन भी लेनी है, ठीक है। तो इंट करेंट पोजीशन, ठीक है। करेंट पोजीशन, हमारे पास हमको एक वेरिएबल यहाँ भी बढ़ाना होगा। करंट पोजीशन आ रही है, ठीक है। ऊपर कहीं पे डिक्लेयर किया है हमने इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं करंट पोजीशन ले लेता हूँ। अब इस करंट पोजीशन पे जो भी डेटा होगा वो मेरे पास अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो मेरे पास एरे लिस्ट है, लिस्ट पे पर्टिकुलर वैल्यू पे मेरा डेटा अपडेट होने वाला है। तो लिस्ट डेटा गेट, जो मेरी करेंट पोजीशन है वो, देन इसके बाद सेट, जो मेरी वैल्यू है। सेट नंबर में मेरे पास लिस्ट गेट, एक चीज हो, हम डायरेक्टली एरे लिस्ट की जगह कॉन्टेक्ट भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलो कोई ना, एरे लिस्ट ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अब हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट अडेप्टर ओबीजी डेटा, जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पे ले लें। इसके बाद करेंट पोजीशन का, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करा देते हैं अपन, सेट नंबर, अभी जो भी वैल्यू उसके अंदर सेट हुई होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी नंबर में। इसी तरह से हमारे पास सेट नाम, जो भी यूजर डालेगा वो नाम हो जाएगा, तो गेट यूजर नेम, इसके बाद नोटिफाई चेंज, ठीक है। तो ये हमारा एडिट का काम हो गया है। दोस्तों एक बार अपन चेक कर लेते हैं इतना कोड कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। और कुछ एक चीज ये है कि ये लाइन एक्स्ट्रा हो रही है मेरे कोडिंग, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के लिस्ट डेटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये नाम कुछ और देना पड़ेगा ना, लिस्ट ओबीजी डेटा ओबीजी। के बाद ये यहाँ पे ये ठीक है ना, कुछ यूजर नेम, अच्छा सेट नेम में यूजर नंबर सेट हो रहा है तो यहाँ पे गेट नेम आएगा। अब माई एक्टिविटी में भी फंक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये तो आएगा ही नहीं, ये एक गलती हो गई थी क्योंकि एरे लिस्ट में डेटा ऐड होने लगेगा, तो इसमें भी डायरेक्टली मैं ये ऑब्जेक्ट पास करा देता हूँ, ठीक है।
अभी और कहीं गलती तो नहीं हो रही? हाँ, एडिट होने के बाद मेरा ये डायलॉग कैंसिल होना चाहिए। और एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये सब लाइव कोडिंग हो रही है, कोई मैं पहले से रट के कुछ बैठा नहीं हूँ, सडनली प्रोजेक्ट आया था। और यही होता है, देखो एज अ प्रोग्रामर हम गलतियां भी करते हैं और सुधारते भी हैं, हो जाता है। आप देखिए, एक तो अभी यही हो गया, यहाँ पे यूजर कांटेक्ट इधर आना चाहिए ये वाला, इसलिए मैंने नाम डिफरेंट दिए थे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। बाकी अब सही है। हाँ, बाकी अब सब कुछ सही लग रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना एडिट डिलीट का अपन ने इतना कोड बना दिया है, और अपडेट भी होगा, अपडेट अपना, और ऐड होगा और डिलीट होगा। ये तीनों चीजें एक बार अपन करके देख लेते हैं, रन कराते हैं प्रोजेक्ट को। तो दोस्त, तो थोड़ा बहुत आप बोर भी हो गया आई नो, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा प्रोजेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो रही है, यहाँ पे रन हो चुकी है। मैं नाम दे रहा हूँ BHS। ठीक है, नंबर कुछ भी दे देते हैं अपन, 8 कर दिया। यहाँ पे मैं देता हूँ रितेश। ठीक है, इधर भी नंबर कुछ भी दे देते हैं, और एक और अपन एक और बार ऐड कर देते हैं। तो अभी अपना सारा काम हो जाएगा। देखो ये डबल डबल हो गया, इसको डिलीट कर दो। यहाँ BHS नंबर मेरा गलत हो गया, नाम पूरा नहीं लिखा, तो भूपेश में पूरा नाम लिखूंगा पहले। ठीक है, अब नंबर में सही डालूंगा अपना नाम, नंबर 797443। ठीक है, 0255। अब इसमें मैं अपडेट करता हूँ। अभी भी अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये अडेप्टर है यहाँ पे, ये है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट डेटा आ रहा है, नोटिफाई चेंज भी लगाया है, करना चाहिए। ओके, हाँ समझ गया। ठीक है, मैं अपना क्या है यहाँ पे BHS, जो मतलब इसके अंदर वैल्यू थी वो वैल्यू आई है। ओके, ठीक है, ये गलती अपन यहाँ की है। ठीक है, गलती मैं दिख रहा हूँ आपको। अब अपन एक बार रन कराते हैं। तो फिर भी ना चेक किया था, फिर भी कुछ ना कुछ रह गया। तो यही होता है दोस्तों, बट अभी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। तो अब यहाँ पे हम BHS लिख देते हैं 79744302, या फिर गलत नंबर दे देते हैं क्योंकि मुझे एडिट करना है अब। ठीक है, मेरा एक नाम हो गया, दूसरा भी अपन कर देते हैं दिपेश। ठीक है, उसका भी नंबर अपन दे देते हैं जो देना है ये तीसरा। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब एडिट डिलीट सारी चीज़ें काम होगी। डबल हो गया, डिलीट हो गया। मुझे मेरा सही नंबर डालना है, नाम पूरा डालना है, तो मैं नाम पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर सही डालता हूँ, 7974430255। और देखो अब यहाँ पे सारी चीज अपडेट हो गई, दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया बना के। आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरा। ठीक है, आप इसका यूज कीजिए। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट कुछ में समझने को मिलेगी। तो अभी अपन ने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, इसमें अपन ने लोकल डेटाबेस यूज़ किया, मतलब ना अपन ने एसक्यूएल यूज़ किया, ना अपन ने अभी API से कोई डेटा बुलाया। जो भी हमने अभी एक एप्लीकेशन बनाई थी, जस्ट एरे लिस्ट जो कलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसका हमने यूज़ करके पूरा प्रोजेक्ट बनाया। मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको पहले बेसिक चीज़ें समझाऊं। यदि मैं डेटाबेस से सारी चीज़ें कराता तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होता।
या फिर एस्क्लाइट से भी कराता तो वो भी कंफ्यूजन होता। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल कोड है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। एज ए बिगनर तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और तब भी दोस्तों एक बार अपन चेक कर लेते हैं इतना कोड कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है और कुछ। एक चीज ये है कि ये लाइन एक्स्ट्रा हो रही है मेरे कोडिंग, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के लिस्ट डेटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये नाम कुछ और देना पड़ेगा ना, लिस्ट ओबीजे डेटा ओबीजे। के बाद ये यहाँ पे ये ठीक है ना, कुछ यूजर नेम, अच्छा सेट नेम में यूजर नंबर सेट हो रहा है तो यहाँ पे गेट नेम आएगा। अब माई एक्टिविटी में भी फंक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये तो आएगा ही नहीं, ये एक गलती हो गई थी क्योंकि एरो लिस्ट में डेटा ऐड होने लगेगा तो इसमें भी डायरेक्टली मैं ये ऑब्जेक्ट पास करा देता हूँ। ठीक है, अभी और कहीं गलती तो नहीं हो रही। हाँ, एडिट होने के बाद मेरा ये डायलॉग कैंसिल होना चाहिए। और एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये सब लाइव कोडिंग हो रही है, कोई मैं पहले से रट के कुछ बैठा नहीं हूँ, सडनली प्रोजेक्ट आया था। और यही होता है, देखो एज ए प्रोग्रामर हम गलतियां भी करते हैं और सुधारते भी हैं, हो जाता है। आप देखिए एक तो अभी यही हो गया, यहाँ पे यूजर कांटेक्ट इधर आना चाहिए ये वाला, इसलिए मैंने नाम डिफरेंट दिए थे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। बाकी अब सही है, हाँ बाकी अब सब कुछ सही लग रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना एडिट डिलीट का अपन ने इतना कोड बना दिया है और अपडेट भी होगा, अपडेट अपना और ऐड होगा और डिलीट होगा, ये तीनों चीजें एक बार अपन करके देख लेते हैं। रन कराते हैं प्रोजेक्ट को। तो दोस्त तो थोड़ा बहुत आप बोर भी हो गया आई नो, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा प्रोजेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो रही है, यहाँ पे रन हो चुकी है। मैं नाम दे रहा हूँ VHS। ठीक है, नंबर कुछ भी दे देते हैं अपन, 8 कर दिया। यहाँ पे मैं देता हूँ रितेश। ठीक है, इधर भी नंबर कुछ भी दे देते हैं और एक और अपन एक और बार ऐड कर देते हैं, तो अभी अपना सारा काम हो जाएगा। देखो ये डबल डबल हो गया, इसको डिलीट कर दो। यहाँ BHS नंबर मेरा गलत हो गया, नाम पूरा नहीं लिखा तो भूपेश में पूरा नाम लिखूंगा पहले। ठीक है, अब नंबर में सही डालूंगा अपना नाम, नंबर 797443। ठीक है, 0255। अब इसमें मैं अपडेट करता हूँ, अभी भी अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये अडेप्टर है यहाँ पे, ये है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट डेटा आ रहा है, नोटिफाई चेंज भी लगाया है, करना चाहिए। ओके, हाँ समझ गया। ठीक है, मैं अपना क्या है यहाँ पे BHS, जो मतलब इसके अंदर वैल्यू थी वो वैल्यू आई है। ओके ठीक है, ये गलती अपन यहाँ की है। ठीक है, गलती मैं दिख रहा हूँ आपको। अब अपन एक बार रन कराते हैं, तो फिर भी ना चेक किया था फिर भी कुछ ना कुछ रह गया। तो यही होता है यार दोस्तों, बट अभी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। तो अब यहाँ पे हम BHS लिख देते हैं 79744302, या फिर गलत नंबर दे देते हैं क्योंकि मुझे एडिट करना है अब। ठीक है,
मेरा एक नाम हो गया, दूसरा भी अपन कर देते हैं जितेश। ठीक है, उसका भी नंबर अपन दे देते हैं जो देना है ये तीसरा। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब एडिट डिलीट सारी चीजें काम होगी। डबल हो गया, डिलीट हो गया। मुझे मेरा सही नंबर डालना है, नाम पूरा डालना है, तो मैं नाम पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर सही डालता हूँ, 7974430255। और देखो अब यहाँ पे सारी चीज अपडेट हो गई, दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया बना के। आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरा। ठीक है, आप इसका यूज़ कीजिए। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट कुछ में समझने को मिलेगी। तो अभी अपन ने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, इसमें अपन ने लोकल डेटाबेस यूज़ किया, मतलब ना अपन ने एसक्यूएल यूज़ किया है, ना अपन ने अभी एपीआई से कोई डेटा बनाया। जो भी हमने अभी एक एप्लीकेशन बनाई थी, जस्ट एरे लिस्ट जो कलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसका हमने यूज़ करके पूरा प्रोजेक्ट बनाया। मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको पहले बेसिक चीज़ें समझाऊँ। यदि मैं डेटाबेस से ये सारी चीज़ें कराता तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होता, या फिर एसक्यूएल से भी कराता तो वो भी कंफ्यूजन होता। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल कोड है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे डायरेक्टली हो जाए, तो उसके लिए जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा। ये वीडियो लेंदी ज़रूर था, बट इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखी है दोस्तों। क्योंकि आप यदि एक कंप्लीट इस तरह का प्रोजेक्ट भी बनाते हो, मान लीजिए आप कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप शुरू से लेकर आखिरी तक आप 15 या 16 दिन पहले सारी चीज़ें सीखोगे। देन इसके बाद आप कुछ इतना या फिर एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना पाओगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस 1.5 घंटे के वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, हमने बेसिक चीज़ें बेसिक से स्टार्ट किया था और बेसिक चीज़ों को कवर भी किया है। इंटरफेस के बारे में बताया मैंने आपको, उसमें रिसाइकल व्यू का यूज़ कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया, अडैप्टर क्लास कैसे यूज़ करते हैं ये बताया, गेटर सेटर क्लास क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी आपको काफ़ी कुछ सीखने को इस प्रोजेक्ट से मिला होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। ठीक है, बाय। और कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।